हेलो एवरीवन, वेलकम टू अडैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर एंड मैं आपके साथ में हूँ फॉर आवर जेआईबी 10 मिनट सीरीज़। आई होप आप इस पर्टिकुलर सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं और साथ साथ पराक्रम सीरीज़ को भी, जिसमें हम लोग हर वीकेंड पर आपके साथ में कवर कर रहे हैं कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स। सो वीकेंड्स आर फॉर प्रिपेयरिंग द चैप्टर्स इन डिटेल, और हम लोग आपके वीकडेज में हम लोग क्या करते हैं, वी आर इन्वेस्टिंग 10 मिनट्स ईच टूवर्ड्स आवर सब्जेक्ट्स। अच्छा, अब हम बात करते हैं एएफएम की। जब हम एएफएम की बात करते हैं, आज मैं एक टॉपिक कवर करने वाली हूँ जिसे हम कहते हैं कैश बुक। कैश बुक पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब ये सब्जेक्ट एएफबी था तब भी इसमें से क्वेश्चन आते थे। सो इट्स एन इम्पॉर्टेंट एरिया जो आज स्पेसिफिक टॉपिक में कवर कर रही हूँ। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारी फ्री बुक और अभी तक नहीं देखा है, देन प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट। उसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके जो भी टॉपिक्स हैं प्लस आपके पीवाईक्यूज दोनों मिल जाएंगे। तो आपकी प्रेपरेशन ना थोड़ी ज़्यादा सॉर्टेड हो पाएगी। सो उसको देखिएगा ज़रूर, उसको रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन ना स्ट्रॉन्गर वे से हो सके, है ना। अच्छा, चलिए आज हम बात करते हैं कैश बुक की। कैश बुक, इसके नाम से हमें क्या समझ में आता है? देखिए, कैश बुक एक ऐसा नाम है जो अपने आप से ही अपनी पूरी कहानी सुना देता है। कैश यानी आपका पैसे की, और बुक मतलब उसकी पर्टिकुलर मूवमेंट नोट करते हैं, तभी वो कैश बुक कहलाती है ना। ठीक है, अब कैश बुक होता क्या है? कैश बुक सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक है, बताए। इसको हम लोग बुक ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं, और साथ में यानी ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, और सेकेंडरी बुक भी यानी सब्सिडरी बुक भी यही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, जैसे देखिए, हम ना एक रफ नोटबुक लगा लेते हैं। उस रफ नोटबुक में हमने मैथ, साइंस, सोशल सबका काम एक जगह नोट कर लिया, और फिर अलग अलग नोटबुक्स में जाकर अपनी एक प्रॉपर फेयर नोटबुक बनाई। जर्नल वही है, एक जगह पर सब इकट्ठा किया और बाद में अलग अलग बुक्स में डालते गए। अब कैश बुक कह देते हैं कि आपने क्या किया, कैश के सारे ट्रांजैक्शन आप डायरेक्टली इसी में ही ले गए, यानी आपने सब कुछ डायरेक्टली फेयर नोटबुक में ही नोट कर लिया। तो आपका काम थोड़ा कम हो जाता है ना, आपको घर जाके उसका होमवर्क नहीं करना पड़ता। बस वही चीज आपको यहाँ देखने मिलेगी। जब हम कैश बुक की बात करते हैं, कैश बुक क्या है, इसमें पूरी सिर्फ और सिर्फ याद रखेगा, उधार की कोई बात नहीं नोट होती, और कोई और बात नहीं नोट नहीं होती जिसके अंदर कैश ना हो। जिसमें पैसे की मूवमेंट हो रही है ना, वही इसमें आएगा। कैश बुक आपका एक फॉर्म ऑफ अकाउंट है, और साथ ही साथ ये वर्क भी एज एन अकाउंट करता है। लेकिन कैश बुक क्या करता है, ये ओरिजिनल एंट्री एज वेल एज लेजर अकाउंट, ये दोनों का रोल प्ले कर रहा है। मतलब ये एक तरह से आपकी फेयर नोटबुक भी हो गई, और आपका रफ नोटबुक भी यही है, क्योंकि हर एक कैश की इंफॉर्मेशन इसी में ही जाएगी, कहीं और नहीं जाएगी। उसके अलावा जिन जिन अकाउंट्स को वो अफेक्ट करता होगा वो अलग से नोट होगी। बट हम कैश बुक को लेकर इतने सॉर्टेड तो होते ही हैं। अब जब हम कैश बुक की बात कर रहे हैं, तो कैश बुक में सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस नोट की जाती हैं, और वो भी अब याद रखिएगा टाइम के हिसाब से। अकाउंटिंग पीरियड यानी 1 अप्रैल से शुरू हो रहा है तो 31 मार्च तक के। अब इसके बेसिक पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले ये आपकी कैश ट्रांजैक्शंस या कैश रिसीट्स और पेमेंट्स दोनों नोट करते हैं। रिसीट्स यानी कैश में पैसा आना, और पेमेंट यानी कैश में पेमेंट करना। कैश रिसीट सिर्फ और सिर्फ डेबिट साइड वाली है। मतलब इन्होंने डिसाइड किया हुआ था ना जगह, याद है मैंने आपको बताया था, क्रेडिट साइड से बिजनेस में पैसा आता है और डेबिट साइड से पैसा जाता है। तो जो भी, जब हम कैश अकाउंट की बात करते हैं वो तो एक अलग पॉइंट था, वो बिजनेस में पैसा आना और पैसे लगाने की बात कर रहे थे। अब जो, चलो इसमें भी आ जाते हैं। अब बिजनेस में जो कैपिटल आई, कैपिटल आपकी क्रेडिट साइड से आई, और अगर वो पैसा पड़ा होगा तो किस फॉर्म में पड़ा होगा? कैश की फॉर्म में पड़ा होगा ना। तो यानी जो भी आपका कैश आपके पास पड़ा होगा ये और आएगा। ठीक है, हम लोग ना कैश को रियल अकाउंट मानते हैं। रियल अकाउंट्स का सिर्फ एक ही प्यारा और सिंपल सा रूल है, जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। ये किस चीज का है? रियल अकाउंट। एसेट खरीदते हैं ना हम, अब जो एसेट आएगा वो डेबिट से आएगा, जाएगा तो क्रेडिट से जाएगा। एक्चुअली जो भी बिजनेस में एसेट बनता है वो कहाँ से बनता है? दुनिया से पैसे ले लेकर हम चीज बनाते हैं, है ना। चाहे वो हमारा प्रोपराइटर हो, चाहे वो कोई बाहर वाला हो। तो इसमें बेसिक रूल क्या कहता है? कैश को ऐसे याद रखिएगा, कैश बुक का सिंपल रूल एक ही है, जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। अगर आप इस फॉर्मेट पर चलेंगे ना कैश बुक को लेकर, तो जो मैं आपको चीजें पीछे करवा रही थी आप वो भी कनेक्ट कर पाएंगे। बट जब आप सिर्फ कैश बुक देख रहे हैं तो इसी पर्टिकुलर कंसेप्ट पर स्टिक रहेगा और इसको याद रखेगा।
जो आए वो डेबिट, जो जाए वो क्रेडिट। तो इसका मतलब जो बिजनेस में कैश आता है या फिर कोई भी एसेट आता है वो डेबिट साइड से आता है और जाता क्रेडिट साइड से। कैश पेमेंट जो है वो आपकी क्रेडिट साइड पर नोट होगी। ये ओरिजिनल एंट्री भी है और लेजर भी है, क्योंकि सबसे पहले इसी में भी नोट हो जाता है और यही उसका सेपरेट लेजर भी है। लेकिन याद रखिएगा ये भी डेट वाइज चलता है, किस दिन कितना कैश आया, किस दिन कितना कैश गया, क्योंकि पेमेंट्स हमें देखनी पड़ती है ना, याद नहीं रहेंगी तो अब मुझे आप पूछिए कि मैंने अभी 4 दिन पहले किसी को कैश में पैसे दिए थे, मुझे कितने याद होंगे, चांसेस कम है। जीपे पे तो मैं चेक कर लूंगी, पेटीएम पे मैं चेक कर लूंगी, बैंक अकाउंट में मैं चेक कर लूंगी, एटीएम से पैसा निकाले वो भी रिव्यू हो जाएंगे। जिसको कैश में पैसे दिए उसके क्या इन्फॉर्मेशन, तभी तो ब्लैक मनी की सारी ट्रांजैक्शन आपको कैश में देखने मिलती हैं, राइट। बट वो भी बुक्स बना कर रखते हैं क्योंकि ह्यूमन माइंड सीमित है और उसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, चीजें नोट डाउन करके रखनी पड़ती हैं। और नोट डाउन करके रखनी है तो उसमें गड़बड़ भी हो सकती है, तो आपको ध्यान रखना है, राइट। जब हम कैश बुक की बात करते हैं, ये देखिए इसके ना कई फॉर्मेट है, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम। ये होती है सबसे बेसिक वाली, जिसे हम कहते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम का सिर्फ एक रूल, आपके पास जो पैसा आएगा वो डेबिट से, जो जाएगा वो क्रेडिट से। दैट इज वाई रिसीट्स आपकी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड पर जो भी पैसा आएगा, देखिए चाहे कैपिटल लेकर आए या हम लोग गुड्स सेल करते हैं, अगेन याद आ गया हमारे पास जो पैसा आया होता है ना, एक्चुअली ना ये डेबिट और क्रेडिट साइड पर किस बेसिस पर दिखता है, वो ना लेजर का रूल है। लेजर का रूल क्या होता है, मैंने आपको बोला जी मेरे पास पैसे आए, मतलब मेरी एक चीज डेबिट में पड़ी होगी, एक मेरी चीज क्रेडिट में पड़ी होगी, बेसिकली होता तो यही है ना। अगर मेरे पास कुछ डेबिट में पड़ा है, कुछ क्रेडिट में पड़ा है, क्रेडिट के होने की बात कौन बताएगा, डेबिट। कि जी हाँ जब यहाँ पे क्रेडिट हुआ था ना मैं वहीं खड़ा था, मतलब अगर मैं मार्केट गई हूँ अपनी फ्रेंड के साथ तो मेरी फ्रेंड मेरा रेफरेंस देगी कि मैं इसके साथ जा रही हूँ और मैं उसका रेफरेंस दूंगी कि मैं उसके साथ जा रही हूँ, है ना। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी वही करती हैं। जब कैश आता है तो वो बोलेगा मैं पता है किसके साथ में था, मैं कैपिटल के साथ में आया था, पता है मैं किसके साथ में आया था, मैं सेल के साथ में आया था। तो वो उस हिसाब से अपनी बात बताता है, तो उसी के बेसिस पर उसी का ना क्रक्स जो बैठता है, क्योंकि वो थोड़ी ज्यादा टेक्निकल चीज हो जाएगी समझने के लिए, उसी पर्टिकुलर रूल के बेस पर, क्योंकि एक दूसरे के आप रेफरेंस देते हो, उन रेफरेंसेस को ही जब हम फॉर्मेट में डालते हैं ना, तो हम कैश बुक को कैसे बनाते हैं, कैश बुक को ही याद रखेगा, जब पैसा आएगा तो डेबिट साइड से आएगा, जाएगा तो क्रेडिट साइड से जाएगा, ठीक है। तो जब भी आप बिजनेस में पैसा लाते हैं तो वो यहाँ दिखता है, बिकॉज देखिए कैपिटल हमेशा क्रेडिट साइड होता है, तो क्रेडिट साइड पर वो बोलता है मैं ना कैपिटल आई हूं बिजनेस के अंदर। कहते किस फॉर्म में, कैश कहता मेरी फॉर्म में आया है, यही होता ना कैश टू कैपिटल का मतलब, जो बिजनेस में पैसा आया। जब कैश यहाँ पर डेबिट में लिखा है तो वो बोलेगा मैं आया हूँ डेबिट से, मैं जा रहा हूँ क्रेडिट से। ये इसका बेसिक रूल है। तो आप क्या करेंगे, हमेशा कुछ ना समझ में आए, बहुत टेक्निकल लगे चीज, सिर्फ कैश को याद रखिए, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो आप जब हम कैश बुक देखेंगे तो इसकी डेबिट साइड पर कैश की रिसीविंग है, और कैश कहाँ कहाँ लगा, कहते परचेज कर ली, रेंट पे कर दिया, वेजेस पे कर दिए, फर्नीचर खरीद लिया, किराए के कुछ पैसे दे दिए, ड्रॉइंग्स कर ली, आप कमीशन दे दीजिए, कोई भी खर्चा करेंगे तो वो आपका पैसा जा रहा है, कोई भी पैसा आएगा तो वो यहां से आएगा। इसे हम कहते हैं कैश बुक, सिंगल कॉलम। अब वो कहते हैं सिंगल कॉलम इज दिस वन, इट्स वेरी सिंपल। फिर वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे सिर्फ कैश के बारे में मत बताइए, मुझे थोड़ी सी और हेल्प चाहिए। वो कहते हैं अब क्या चाहिए, कहते हैं सिर्फ कैश मत बताइए, आप ना मुझे कैश और बैंक दोनों की डिटेल दीजिए। सिंगल कॉलम में आपको क्या मिलेगा, सिर्फ कैश मिलेगी। फिर डबल कॉलम में वो कहते हैं आप कैश का भी उसी में टेबल में डाल दीजिए। डबल कॉलम कहता है दो दो तीन तीन में से टेबल नहीं बनते, आप एक काम करो कैश की और बैंक की डिटेल्स इकट्ठी नोट कर लो, क्योंकि बैंक का भी वही हिसाब है, जब बैंक में पैसा आता है तो हम डेबिट से डालेंगे और क्रेडिट से निकालेंगे, क्योंकि ये एसेट है ना। अब यहाँ पर आपको अपना बैंकर वाला मोड ऑन नहीं करना, क्योंकि आप बैंकर मोड में जाएंगे, आप बोलेंगे जी डिपॉजिट्स तो हमारे क्रेडिट साइड से होते हैं और विड्रॉल्स आप हमारे डेबिट साइड से होते हैं, ये अकाउंट्स गलत नहीं पढ़ा रहा, वो गलत नहीं पढ़ा रहा, लेकिन ये होता है कि बैंक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है और अकाउंट्स जो है वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाता है। रूल सारे वही सेम रहते हैं, बस आप कह सकते हो जैसे मैं आपको बोल रही हूँ कि 2 × 1 = 2, ठीक है, मैं 2 × 1 = 2 ही होता है, तो आप उसको 2 × 1 = 2 बोल दीजिए, किसी और फॉर्मेट में बोल दीजिए, चीज वही रहती है लेकिन शक्ल बदली जा सकती है। दैट्स वेरी वेरी नॉर्मल। कोई 2 × 1 = 2 बोल रहा है, कोई बोल रहा है देखो यहाँ पर LHS = RHS, तो हो ही रहा है। कोई इसको ऐसा देख रहा है कि हम लोग टेबल के फॉर्म में देख रहे हैं,
चीज वही है। इन एक्चुअल हार्ड कोर आप अकाउंटिंग के अंदर जब एप्लीकेबिलिटी देखोगे ना, होगा वही। बस याद रखना, अभी 2 मिनट के लिए आप बैंकर नहीं हो, आप क्या हो? आप अकाउंटिंग फील्ड के हो, जिसको याद रखना है जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। तो इसीलिए बैंक अकाउंट का भी वही होता है जो कैश का होता है, बिकॉज अल्टीमेटली ये दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ में चलते हैं, बिकॉज दोनों एसेट हैं बिजनेस के लिए। तो इन दोनों में क्या होगा, इसका भी कॉलम यहाँ होगा, इसका भी कॉलम यहाँ होगा, जो भी पैसा आएगा जाएगा वो सब यहाँ नोट किया जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, जिसमें कैश और बैंक दोनों ट्रांजैक्शन आपकी जर्नल में इकट्ठी होगी, उसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, बिकॉज उसमें डेबिट और क्रेडिट एक ही पर्टिकुलर टेबल के अंदर आएंगे, किसी एक का डेबिट किसी एक का क्रेडिट, तो इसलिए उसे कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। तो ये है हमारी डबल कॉलम कैश बुक। उसमें कैश और बैंक भी हो सकता है, और डिस्काउंट और कैश भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है ना, कैश और बैंक, या बैंक और डिस्काउंट, या फिर कैश और डिस्काउंट, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब ये देखिए, फिर आता है ट्रिपल कॉलम। ट्रिपल कॉलम कहते हैं अब क्या करना है, कहते हैं जब आप किसी को पेमेंट करोगे तो वो डिस्काउंट देता है ना, मैंने कहा हाँ जी। तो आपके केस में क्या होगा, डिस्काउंट देगा कोई आपको, तो आप बोलोगे मेरे पास तो डिस्काउंट आया है। तो ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड यहाँ है, क्योंकि ये इनकम होती है। और ये डिस्काउंट गिवन हम लोग किसी को देते हैं तो वो यहाँ आता है। तो बस इसका फर्क है, तभी मैंने मार्क कर दिया डिस्काउंट गिवन और डिस्काउंट रिसीव्ड। इसको हम अलग वे से नोट करते हैं। बाकी कैश और बैंक जो है, इसकी रूल हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि क्लासिफिकेशन का फर्क है। डिस्काउंट आपका खर्चा और इनकम है, और कैश और बैंक आपका एसेट है। तो जब कैश या बैंक आएगा, तो वो या तो डेबिट साइड से आएगा और क्रेडिट साइड से जाएगा। ठीक है, रूल वही है। और इसमें इनमें बैलेंस करके हम निकाल लेते हैं कि जी मेरे पास कैश इतना आया और कैश इतना गया। सो दैट्स इट फॉर द डे। दिस इज अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ कैश बुक। चलिए अब हम मिलते हैं अगले सेशन में। बट बिफोर आई एंड इट, प्लीज़ हमारे कोर्सेज को रिव्यू ज़रूर कीजिएगा, और हमारे मास्टर कोर्स में जाइए, और हमारे क्रैश कोर्स को भी साथ में देखिएगा ज़रूर। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, तो उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। So that's it. आप उसको रिव्यू कर सकते हैं हमारे कोर्सेज में। थैंक यू सो मच एवरीवन।